नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज बात फ़ज़ाई आलूदगी की। एक तरफ एक सबसे अहम बात यह भी है कि आज एक ऐसा दिन है, ऐसी तारीख़ है जिसे ख़ास तौर से बच्चों के लिए एक बहुत उमंग वाला दिन कहा जाता है। यानी आज चिल्ड्रन डे है, आज यौम इत्फ़ाल है और इस ख़ास दिन में तमाम बच्चों को, चाहे वो स्कूल जाने वाले बच्चे हों या किसी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं हो, चाहे वजह जो भी हो, इन तमाम बच्चों को ये एहसास होता है कि आज एक दिन ख़ास तौर से उनके लिए है जो बहुत ख़ास है। अगर वो स्कूल भी जाते हैं तो जिस स्कूल में कई बार बच्चों को टीचर से थोड़ी डांट भी सुननी पड़ती है, लेकिन आज का दिन ऐसा होता है कि ऐसे तमाम बच्चों को स्कूलों में बहुत ही उनके साथ अच्छी बातें होती हैं, कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चों के अंदर जो सलाहियतें हैं उसे उभारा जाता है और बच्चों को यह एहसास होता है कि कोई एक ऐसा नाम भी है नेहरू, जिसे चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस खास दिन में आप को शायद ये सुनकर हैरानी हो, जो लोग दिल्ली या आसपास के रहने वाले लोग हैं उन्हें तो इस बात को बखूबी इसका अंदाज़ा है, लेकिन जो लोग जिन्हें इस बात को अंदाज़ा नहीं है कि जब आज के दिन बच्चों को ये कहा जाए कि आज आप स्कूल ना जाएं, तो जरा सोचिए बच्चों को कैसा लगेगा। जी हाँ, दिल्ली के अतराफ में, यानी मुल्क की राजधानी दिल्ली और उसके अतराफ में कई इलाकों में, उत्तर प्रदेश और दूसरे जो नियर बाई जो स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पर स्कूलों को बंद किया गया है 2 या उससे ज़्यादा दिनों के लिए। हवाला दिया गया है कि जो माहौलियाती आलूदगी है वो बहुत ज़्यादा है, हवा जहरीली हो रही है, ऐसे में बच्चों को घरों पर रहना चाहिए। तो सवाल इस बात को लेकर है कि बच्चों का जो एक दिन था, खासतौर से चिल्ड्रंस डे, इस दिन भी अगर बच्चों को घरों पर रहना पड़ता है, हवाला इस बात का दिया जाता है कि जहरीली हवा है, माहौल जो है वो आलूदा है, माहौल में आलूदगी बहुत ज़्यादा है, आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ये मुज़िर है, नुकसानदेह है। तो सवाल कहाँ खड़ा होता है और सवाल किस बात पर खड़ा होता है, सवाल किससे किया जाना चाहिए कि आखिर ऐसे हालात क्यों हैं। आज ख़ास तौर पर हम अपने इस प्रोग्राम में इसी का जिक्र करेंगे। तो आज 14 नवंबर है, यानी आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू का यौम पैदाइश, और 14 नवंबर को मुल्क भर में यौम इत्फ़ाल के तौर पर मनाया जाता है। मुल्क की कई रियासतों में स्कूलों में आज यौम इत्फ़ाल मनाया जा रहा है, लेकिन शुमाली हिंद, खासकर दारुल हुकूमत दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई अज़ला में बच्चे आज अपने अजीज़ चाचा नेहरू को खिराज अक़ीदत पेश नहीं कर पाए। इसकी वजह फ़ज़ाई आलूदगी रही। दारुल हुकूमत दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी में इस कदर इजाफा हो गया है कि यहाँ की फ़ज़ा में जहर पसरा हुआ है, बच्चों को सांस लेने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि यहाँ स्कूलों को 2 दिनों की छुट्टी दे दी गई है। हमारा सवाल ये है कि कहीं तरक्की के नाम पर बच्चों के बचपन को छीना तो नहीं जा रहा। फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैस, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा कचरा, ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो आलूदगी के लिए जिम्मेदार हैं। तो क्या तरक्की हमारे मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर रही है? क्या ये भारत, ये हिंदुस्तान जो 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, जिस हिंदुस्तान ने मंगल ग्रह पर भी कामंदे डाल दी हैं, उस हिंदुस्तान में बच्चों को इसलिए घरों से ना निकलने दिया जाए, उसे कहा जाए कि आप घरों पर रहिए, आप स्कूल ना जाइए क्योंकि माहौल आलूदा है, माहौल में जहर घुल चुका है, ऐसे माहौल है। तो ये मैसेज क्या है और ये बच्चों पर इसका असर क्या पड़ेगा? ऐसी कई बातें हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में अपने नुमाइंदों से सीधे तौर पर जुड़ेंगे, जो दिल्ली से हमारे साथ खुर्रम जुड़ रहे हैं इस खास प्रोग्राम में, और हमारे नुमाइंदे हैं भोपाल से मेहताब आलम जुड़ रहे हैं और हैदराबाद से अनीसुर रहमान जुड़ रहे हैं। हम सबके पास बारी बारी से जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को लेकर आज के दिन वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको याद होगा वो नाम, ग्रेटा थनबर्ग, जो जहदकार है माहौलियाती आलूदगी को लेकर, और वो बच्ची है, उसने जो एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अपने इस बात को दमदार तरीके से उठाया है और बच्चों के मुस्तकबिल पर जो उसने सवाल खड़े किए हैं कि ये सवाल खड़े हो रहे हैं, हमारे ख्वाबों को चकनाचूर किया जा रहा है, हमारी जिंदगी तबाह की जा रही है, ये उन्होंने वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनसे पूछा है। तो उसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? और उन्होंने बहुत सख्त बातें कही हैं, दरअसल उन्होंने झिझोड़ा है इस निजाम को। हम सबसे पहले आपको उसका बयान सुनाना चाहते हैं। Be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing.
We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? ये हम सबको हमें आपको उन तमाम शहरियों को, उन तमाम लोगों को जिनके अंदर ज़रा हिस्स है, चाहे वो लीडर हो या वो ना हो, चाहे वो किसी भी शोबे जहाँ से ताल्लुक़ रखते हो, उन सबको ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम तरक्की के नाम पर एक कैसा कल देने जा रहे हैं अपने आने वाली नस्लों को। हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्रम का, जो इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है और कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक जो दुनिया की जो आलूदा शहर हैं उनमें दिल्ली का भी एक बड़ा नाम आ गया था। और तब से सवाल उठ रहा था कि आखिर माहौलियाती आलूदगी को लेकर हमारी हुकूमतें या हम सब जो जिम्मेदारी हम शहरियों पर भी है, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। आज एक ऐसे दिन जब चिल्ड्रंस डे है और बच्चे घरों पर हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये मुल्क की राजधानी की हालत है। मैं आपके पास आ रहा हूं खुर्रम, ये सूरत हाल क्यों है और इस वक्त दिल्ली में बच्चों के दिल पे आखिर क्या बीत रही होगी? साल हमारे मुल्क का जो सबसे अफसोसनाक अलमिया कहिए वो यही है कि शुमाली हिंद यानी कि दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ, तीनों जगह पर छुट्टियां हैं। और आज क्योंकि यौम अतफ़ाल है, चिल्ड्रंस डे है, आज बच्चों के प्रोग्राम होते हैं, रंगारंग प्रोग्राम होते हैं, उनके हुकूक़ की बात होती है। लेकिन आज बच्चों से ये कहा गया है कि बेटा आप घर में रहें क्योंकि बाहर का माहौल सही नहीं है, बहुत ज़्यादा आलूदगी है, प्रदूषण है और इसकी वजह से आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहिक है। बच्चों पर क्या गुजर रही होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि आज जिस तरह से छुट्टी है, तो लेकिन बच्चों को नहीं मालूम, बच्चों का अपना एक नेचर होता है, वो बाहर निकले हैं। बहुत सारे बच्चों के पास मास्क नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के पास मास्क हैं जो अपने मुंह पर लगा करके वो कहीं ना कहीं अपनी सेहत को लेकर काफ़ी अपने आप को जागरूक होने का, बेदार होने का सबूत दे रहे हैं। लेकिन उन पर क्या गुजर रही है, क्योंकि बच्चे हैं वो उनका काम होता है कि खेलें कूदें, पढ़े लिखें, और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम उनको अच्छी तालीम दे सकते हैं, अच्छी सेहत दे सकते हैं। लेकिन इन हालात में, जिस तरह के हालात हैं, हम नहीं समझते कि उन्हें हम अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे हैं और सेहत की तो बात ही नहीं, जिसकी वजह से रोका जा रहा है। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, मैं इनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि इन पर क्या गुजर रही है। आपने मास्क पहना हुआ है, आप स्कूल कई दिन से नहीं जा पा रहे हैं, क्या 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 सोचते हैं, क्यों स्कूल नहीं जा रहे हैं आप? पॉल्यूशन से बचने के लिए हम लोगों को तो मास्क लगाना पड़ता है और बहुत से लोग तो बिना मास्क के घूम रहे हैं। और स्कूलों की छुट्टी है बहुत दिन, 1 या 2 दिन की, परसों से स्कूल जाना है, इसलिए हमें मास्क लगाना चाहिए ताकि प्रदूषण से बचना है। तो देखिए ये बच्चे की कैफियत है। मेरे साथ और भी बच्चे हैं, आपने मास्क नहीं लगाया, क्या आपको पता नहीं है कि छुट्टी है और हालात ख़राब हैं? पापा मम्मी क्या कहते हैं? पापा मम्मी कहते हैं कि मास्क लगाए, मगर हमें पता नहीं था। अच्छा, इसलिए हमने मास्क नहीं लगाया। कब से छुट्टियां हैं दिल्ली में, और आपको क्या नहीं लगता कि जिस तरह का माहौल है उसमें कितना खतरा है? 2 दिन की छुट्टियां पड़ी है और इस माहौल में बहुत खतरा है हमारे लिए। बहुत खतरा है इस माहौल में। मेरे साथ एक और बच्चा है यहाँ पर। आप पूरी इस सारे लोगों से क्या चाहते हैं, कैसा माहौल चाहते हैं, किस तरह का माहौल हो? हम चाहते हैं कि हर घर में मास्क बटे और हर किसी के साथ मास्क हो, हर किसी के मुंह में मास्क हो। क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि मास्क ही ना हो, अच्छी हवा हो, खुली हवा हो? हाँ, हम ऐसे भी चाहते हैं। ऐसा भी चाहते हैं। तो ये बच्चे हैं, दबे अल्फाज में अपनी जो ख्वाहिशें हैं उसको बयान कर रहे हैं। और देखा जाए तो दिल्ली में, नोएडा में और गाज़ियाबाद में, मतलब पूरा शुमाली हिंद इस पूरी धुंध की लपेट में है, स्मॉग की लपेट में है। बड़ों को परेशानी हो रही है और सबसे ज़्यादा खतरा जो है, क्योंकि बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनकी सेहत को लेकर के है। मेरे साथ बच्चों के कुछ माँ बाप भी हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा बच्चों को लेकर के
क्योंकि आप काफ़ी ज़माने से दिल्ली में रह रहे हैं, अब जो हालात पैदा हुए हैं, क्या चिंता, क्या फिक्र सताती है? देखिए, बड़ों की तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन छोटे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। ये जो पॉल्यूशन फैल रहा है और ये ख़ास तौर से जो खेतों में पराली जल रही है उसकी वजह से उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट है यहाँ पर। और इसी वजह से यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने जो ऑड इन वन चलाया था उससे हालांकि काफ़ी फ़र्क पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जो है ये पराली जलने से जो है बहुत ज़्यादा जो है आलूदगी फैली हुई है। वो सारे वजूहात हैं, असबाब हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। आप क्या चाहते हैं, क्या चिंता सताती है सेहत को लेकर के, आप खुद क्या महसूस करते हैं? देखिए, आंखों में जलन हो रही है बच्चों को, और हम लोगों के हो रही है, आंखों में जलन, गले में खराश सी हो रही है, और ये बहुत ज़्यादा क्या नाम है हमें परेशानी हो रही है, और ये बच्चों को तो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करती है। खुर्रम, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा और मैं चाहूंगा कि अगली बार जब मैं आपके पास आऊंगा तो बच्चों से ये जानना चाहूंगा कि बच्चों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, उनके डेली रूटीन पे इस आलूदा मौसम का या आलूदा फिजा का क्या असर पड़ा है। मैं आपके पास वापस लौटता हूं, इस पर रुक करते हैं। हैदराबाद का अनीसुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अनीसुर रहमान, हैदराबाद में जो अभी बात कह रहे थे खुर्रम के शुमाली हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा आलूदगी जो है उसका बहुत ज्यादा असर है। आप देख रहे हैं कैसे बच्चे मास्क लगाकर खड़े हैं, और लेकिन हैदराबाद में किस तरह की सूरत हाल है, यहाँ पर आलूदगी कैसी है? और लेकिन पिछले दिनों यहाँ पर ये वो इलाका है जो बहुत ज़्यादा डेंगू और कई दूसरे वायरल अमराज से ये जो है गुजरता रहा। बच्चे क्या सोचते हैं इस ताल्लुक से, बच्चों के जहन में क्या बातें होती हैं? अनीसुर रहमान। जी विशाल, हम हैदराबाद में हैं और हैदराबाद इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि यहाँ पर शुमाली हिंद की तरह कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन जिस तेज़ी से हैदराबाद में अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिस तेज़ी से जो है मोटर गाड़ियों का जो ये आलूदगी जो फैल रही है, तो हो सकता है कि अगले दिनों में, अगले चंद सालों में यहाँ पर भी जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो भी काफ़ी बढ़ जाए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मौसम बहुत खुशगवार है। आज 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे, बहुत ही जो है यहाँ पर जो है जोशो खरोश से मनाया गया। मैं यहाँ पर जो रविंद्रा भारती है वहाँ पर खड़ा हूँ। ये एक थिएटर है, यहाँ पर सुबह से ही रंगारंग प्रोग्राम मुनाकिद हुए थे, 2 बजे तक ये प्रोग्राम्स यहाँ पर हुए। उसी तरह यहाँ पर हैदराबाद के और तेलंगाना के पूरे स्कूल्स में जो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर प्रोग्राम मुनाकिद हुए। बच्चों ने हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया, उनके कारनामों को याद किया, उनकी फ़िक्र से मुताल्लिक़ यहाँ पर जो है तकरीरें हुई और तहरीरी मुकाबले भी हुए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत ही जोशो खरोश से चिल्ड्रंस डे मनाया गया। विशाल जी, तो अनीस, क्या इस वक्त आपके आसपास कुछ बच्चे हैं, कुछ बातें वो शेयर करेंगे इस खास मौके पर? जी विशाल, मेरी कोशिश थी कि यहाँ पर बच्चों को जमा करूं, लेकिन बच्चे जो है सुबह से ही बच्चों ने कहा कि वो 4 बजे से ही जो है तैयार होकर यहाँ आए थे, तो बच्चे तकरीबन बच्चे चले गए। लेकिन मैं एक ख़ास मेहमान जो है उनको यहाँ पर रोक के रखा हूँ। उनका नाम है तानिया बेगम। ये एक जो है एक्टिविस्ट हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे ग्रेटा थंबर्ग की, तो यहाँ पर हैदराबाद में इनको हैदराबाद की ग्रेटा थंबर्ग कहा जाता है। इनका जो मौजू है वो इन्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन वो सेहत के ताल्लुक से आवाम में जो है ख़ासतौर पर बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काम करती हैं। वो ड्रग फ्री वर्ल्ड इंडिया की जो है इंडिया की जूनियर एम्बेसडर हैं। 2-3 जो है उनके ताल्लुक से बात करेंगे। चलिए, अब जल्दी से नाज़रीन से मिलाइए उन्हें। जी, कौन सी जमात में हैं और आपकी उम्र क्या है? मैं तीसरी जमात में हूँ और मेरी उम्र 9 साल है। जी बेटा, आप जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स की जो भी खराबियाँ हैं उसके ताल्लुक से बात करती हैं, तो आपको ये फ़िक्र, ये जो ड्रग्स के बारे में, इसकी खराबियों के बारे में आपको किससे मालूम हुआ और आपने ये इसके ख़िलाफ़ कैंपेन करने का फ़ैसला किस तरह किया? मैं ये ड्रग्स में मेरे को इंटरेस्ट ऐसे आया कि मैं जब 3 साल की थी और मेरे पापा जब एक इवेंट में जा रहे थे, तो मेरे पापा से मैं भी कहा पापा ये फर्स्ट इवेंट है, मैं भी आऊँगी।
तो पापा ठीक है चलो बोलकर तैयार होकर मुझे लेके गए। जी तो जब से मैं इवेंट्स में जाना शुरू करी जी और एक दिन और जब से टीवीज में न्यूज़पेपर्स में बहुत बता रहा कि ये हैदराबाद में ड्रग्स बहुत हो जा रहा है। जी तो एक दिन मैं टीवी देख रही थी न्यूज़ में और यहाँ पे ड्रग्स बोलकर वो नाम आया। तो मैं वो पापा को पूछी तो पापा बोले बेटे ड्रग्स ऐसी काम है, ये ड्रग्स ऐसा बहुत हार्मफुल है अपने लिए, इससे अपने बॉडी पार्ट्स खराब होते बोल के जी। अब जो कैंपेन जो करती हैं वो किस शक्ल में है, क्या क्या कैंपेन करती हैं आप, क्या बोलती हैं लोगों को, क्या आप अपने बच्चों अपने साथ जो तालिब इल्म होते हैं आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको भी बोलती हैं ड्रग्स के जो खराबियां हैं उसके बारे में? हाँ मैं मेरे पास वाले फ्रेंड्स को भी बोलती और मैं बाहर रोज़ संडे के दिन मैं इवेंट्स में जाती हूँ। तो मैं ऐसे ये कैंपेनिंग मेरी शुरू हुई तो मैं अब तक यहाँ कैंपेनिंग अब चल रही। जी आज आपको यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ था सरकारी प्रोग्राम उसमें भी आपको इनवाइट किया गया, तो आज आपने क्या कहा बच्चों से ये बताएं। मैं एक स्पीच दे रही थी, उस स्पीच में ड्रग्स के बारे में दे रही थी। द ट्रूथ अबाउट ड्रग्स, अब मैं बोल रही द ट्रूथ अबाउट ड्रग्स, डू यू नो एनीथिंग अबाउट ड्रग्स? आई वुड लाइक टू से सम फ्यू वर्ड्स अबाउट ड्रग्स। Drugs destroy and damage millions of lives every year. I dream about a drug-free environment. Are you with me? My goal in my life is to fight against drug, to see a drug-free society. I firmly want to bring awareness in the people and help our society. There is a lot of talk about drugs in the world, on the street, at school, on internet, on TVs. Some of it is true, some not, but drugs is a serious issue. बेटा आप जो है अनिल ड्रग्स के सुलेमान, अलावा बहुत limit अच्छा के बारे मैसेज है में ये आपने बताया, जैसे कि हैदराबाद का इन्हें ग्रेटा थंबर्ग कहा जाता है। मैं फिर एक बार आऊंगा उनसे, आप बस एक जवाब रेडी रखिएगा कि वो मैसेज क्या देना चाहती है। इस वक्त हजारों लाखों लोग अभी देख रहे हैं, उन्हें सुन भी रहे हैं, क्या मैसेज वो देना चाहती है। मैं फिर आपके पास आऊंगा, एक सवाल जवाब रेडी रखिएगा। मेहताब आलम के पास चलते हैं। मेहताब आलम हमारे साथ हैं भोपाल से, वहां भी आज चिल्ड्रन डे के मौके पर बच्चों को काफी मौके मिले हैं, लेकिन मेहताब सवाल यह है कि बच्चों को क्या वो तमाम चीजें हम दे पा रहे हैं जो सवाल ग्रेटा थंबर्ग ने उठाया है वर्ल्ड लेवल पे, जो अभी सवाल ये उठा रही है, जो हैदराबाद की बेगम ये उठा रही, कह रही है कि इन्हें थंबर्ग कहा जाता है। दिल्ली का सूरत-ए-हाल आप देख रहे हैं, भोपाल में बच्चों को क्या चाहिए, वो किस तरह की चीजें चाहते हैं अपने लिए और हमें देना क्या चाहिए उन्हें? विशाल, हम बताएं, जब आप जो है आलूदगी की बात करते हैं, पॉल्यूशन की बात करते हैं, दूसरे तरह की मुश्किलात की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान में भोपाल वो तारीखी शहर है जहां पर 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को गैस निकली थी और उस फजाई आलूदगी से हजारों लोगों की मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उस रात में 15,000 लोगों की मौत हुई थी और आज भी जो है 5,73,000 लोग उससे जो है नबुदातमा है। ये कह सकते हैं आपकी हालात बदल गए, वक्त बदल गया, लेकिन आज भी फजाई आलूदगी की बात करें या फिर आबी आलूदगी की बात करें, अंडरग्राउंड जो पानी है वो जहर आलूद है और भोपाल के बच्चे हों और चौथी जनरेशन पर उसका असर पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल जिस तरह से तहजीबों का शहर कहा जाता है, बहुत सारे प्रोग्राम हुए, चाचा नेहरू को याद किया गया क्योंकि नेहरू साहब का जो है भोपाल से जो गहरा ताल्लुक था, नवाब भोपाल के ज़माने में वो कई बार भोपाल आए थे, उस यादों को ताज़ा किया गया और फिर जो है नेहरू जी के जो खालादाद भाई हैं गुलजार जी को यहाँ पर बुलाया गया और फिर दिग्विजय सिंह दूसरे प्रोग्राम में सारे लोगों ने तहजीबों की बात की, लेकिन बच्चों को सुनहरा मुस्तकबिल कैसे दिया जाए, हुमा आपसे जानना चाहेंगे, आज सुबह के वक्त जब आप निकला तो किस तरह का माहौल था, क्या चाहती आप? माहौल कुछ इस तरह का था कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ही है, उसकी वजह से छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और बड़े लोगों सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बीमार बहुत जल्दी होने लगते हैं बच्चे। और चाचा नेहरू जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो हमारे बच्चों से इतनी मोहब्बत करते थे कि मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो टीचर्स है वो भी बच्चों से उतना ही प्यार करें, उन्हें मारे ना। बच्चे जो है टीचर जो है मारती हैं, सख्ती करती हैं, तो क्या आज स्कूल जाने का मूड नहीं था? मूड तो नहीं था, बट हाँ गए, टीचर्स से मिले, बहुत अच्छा लगा, छोटे छोटे इवेंट्स हुए वहाँ पर, सिंगिंग कंपटीशन हुआ, डांसिंग वगैरह हुआ, तो बहुत एंजॉय करा। आपने कैसे मनाया चाचा नेहरू का दिन? अच्छा लगा, और है ना स्कूल गए, वहाँ पे पार्टी करी। और यहाँ पे फिलहाल कुछ छोटी बच्चियां भी हमारे साथ, उनसे मेहताब ये सवाल ही पूछिएगा कि स्कूलों में अक्सर ये बताया जाता है कि पटाखे ना चलाएं, क्या इन बच्चों ने दिवाली में पटाखे चलाए थे?
डांस भी किया था, बहुत सारी चीजें करी थी। बहुत सारी चीजें आपने किया। आपने कैसे सेलिब्रेट किया? हमने डांस वांस हुआ, पार्टीज हुई एंड स्टॉल्स हुए। बहुत खूब जी, डांस किया, पार्टी जो है यहाँ पे। जिस तरह से विशाल आपने एक सवाल किया, एक बड़ा अहम सवाल है कि जब हम फदाई आलूदगी की बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि जिस दिन यहाँ पर दिवाली का दिन था उस दिन जो है मध्य प्रदेश की जो बड़े शहरों की फदाई आलूदगी के टेम्परेचर को देखा गया तो औसत से जो है 6 गुना ज्यादा यहाँ पर फदाई आलूदगी दर्ज की गई थी। लेकिन भोपाल में ये उस वक्त की बात हम कर रहे हैं जब भोपाल में उस दिन दिवाली की रात में जो है बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से इस तरह से जाकर जो चीजें हैं यहाँ पे बिना आपने कैसे सेलिब्रेट किया, क्या खास डिमांड है हुकूमत से? जी, कि जैसे कि हम लोग स्कूल गए थे सेलिब्रेट हुआ, वहाँ पे बहुत से फंक्शंस इवेंट्स हुए, डांसिंग सिंगिंग ये सब के, और स्पीचेस भी हुई चाचा नेहरू के ऊपर। जैसे कि हम जानते हैं कि आज वो चाचा नेहरू का जन्मदिन है और वो बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इसलिए आज उनके जन्मदिन के नाम से बच्चों का चिल्ड्रंस डे रखा गया है। जी, जो बच्चे घर से आप निकलते हैं, जो इतना पोल्यूशन होता है, सारी चीजें देखती हैं, फिर कितनी घुटन महसूस होती है, कैसा लगता है? उस टाइम तो बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि आईज रेड होने लगती है, फिर पूरे आंखों में रैशेज होने लगते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है और सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। विशाल देखा आपने जो है विशाल की जो बच्चे जो है वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर उनको जब पोल्यूशन होता है और आंखों में जो है इस तरह के उसके असरात होते हैं तो उनको बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर कुछ और चीजें हमारे साथ बच्चों के साथ साथ विशाल कुछ बड़े लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर उनसे जानना चाहेंगे कि जब हम इसकी बात करते हैं, भोपाल गैस सानहे की बात करते हैं, क्योंकि ये वो नस्ल है जिन्होंने गैस को देखा था 84 में निकला था, 35 साल हो गए। क्या किया हुकूमतों ने? हुकूमतों ने बस कागजी कार्रवाई की है। आज भी वो जो कार्बाइड जिससे तबाही मची, भोपाल में हजारों लोगों की जान गई, वो कारखाना आज भी मौजूद है। उसके अंदर जमीन में आज भी जहरीले बाकियात बताए जाते हैं कि दफन है, और उनको निकालने के और ख़त्म करने की कोशिश की जाना चाहिए। यकीनी तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की जाना चाहिए। यहाँ पे विशाल हम बताते हैं कि भोपाल में जो गैस सानहा हुआ था 84 में हुआ था, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हादसा था, और आज भी भोपाल में 18,000 मैट्रिक टन केमिकल कचरा वहाँ पर मौजूद है। अब आप खुद सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, लेकिन भोपाल के आसपास की 42 बस्तियों में आज भी वही जहरीला पानी लोग पीने के लिए मजबूर है। और जो बच्चे हमारे आसपास आप देख रहे हैं, ये बच्चे उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो उन बस्तियों के पास रहते हैं। जफर साहब, क्या वजह है कि हुकूमतें नहीं सुन रही है, बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है? देखिए, हुकूमतें सारी पार्टियों की आई, भारतीय जनता पार्टी की भी 15 साल हुकूमत रही, इस बीच में 15 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, मगर जब आम इंसान की बात आती है तो हुकूमतें सब एक हो जाती हैं। आम आदमी के लिए कोई काम करना नहीं चाहता। इसका इतना पैसा दिया यूनियन कार्बाइड से मिला था, अगर उस पैसे से ईमानदारी से सरकारें चाहती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार, तो इस शहर का कायाकल्प हो जाता। गैस पीड़ित जो थे, जो गैस विक्टिम्स थे, जो आज भी लगातार ऐसा कहा जाता है कि इतने साल हो गए तो क्या होगा, मगर आज भी उसके असरात से मौतें होती हैं इस शहर के अंदर। तो उन सबको बड़े दावों से अलग जो है कुछ करके दिखाना है, सिर्फ दावे होते हैं और दावे की बुनियाद पर, दावों की बुनियाद पर फिर जो है वो मौसम हिंदुस्तान में जो है वो चुनाव का आ जाता है। अब मैं फिर से रुख करूंगा खुर्रम का दिल्ली। खुर्रम, कुछ खास बातें बच्चे बताना चाहते हैं, मतलब बच्चों के दिल में क्या है, दरअसल वो चाहते क्या है हुकूमतों से, शायद वो समझ पा रहे हैं या नहीं है कि हुकूमत के हाथ कितना कुछ है, वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। इस माहौल में जब उन्हें स्कूल में बंद करके घर पर रहने को कहा गया, बच्चे चाहते क्या हैं? देखिए विशाल, अलमिया ये है कि आज हमें चाहिए था कि हम बात करते कि बच्चों पर किताबों का बोझ ना पड़े, बाल मजदूरी ना हो, यानी बच्चा मजदूरी ना हो, बच्चे कैसे आगे बढ़ें, कैसे स्वस्थ रहें, कैसे सेहतमंद रहें, और कैसे इंटरनेट और दूसरे जो उनके सामने जो दूसरे मसाइल हैं उनसे कैसे निपटा जाए। लेकिन अजीब सानेहा ये है कि हम बच्चों से बात कर रहे हैं कि वो घर में क्यों कैद होकर रह गए हैं। आपने जो सवाल किया मैं पूछ लेता हूँ, क्या सोचते हैं आप, किस तरह की तब्दीली आपके इस पूरे रूटीन में आई है इन हालात की वजह से, और क्या सोचते हैं आप, क्या चाहते हैं आप सरकारों से, हमारे मुल्क के लीडरान से? मतलब ये पोल्यूशन कम होना चाहिए। मतलब अगर हम बाहर जाने खेलने जा रहे हैं तो पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो आज वैसे भी चिल्ड्रन डे, आज बाहर जाने का घूमने का प्लान था तो पेरेंट्स ने मना कर दिया, और अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो आँखों में बहुत जलन हो रही है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि ये मतलब पोल्यूशन कम हो और हम बाहर जाके खेल सकें, और जो हमारा साइकिल चलाने का जो भी टाइम होता है मतलब उसको बंद करके अंदर घर में बैठ के बिताना पड़ रहा है, उसको अंदर बैठकर बिताना पड़ रहा है। आप मुझे बताइए कि 3-4 दिन हो गए, ये पूरा हो गया, आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या समझते हैं कि किस तरह का माहौल हो, किस तरह से पढ़ाई हो, किस तरह से आप स्वस्थ रहेंगे?
मैं चाहता हूँ, बस पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाहते हैं, हाँ। घर में रहना नहीं चाहते? तो स्कूल तो बंद कर दिया गया, पढ़ेंगे कैसे? आप मुझे बताइए कि किस तरीके स्कूल बंद कर दिया गया, कैसे पढ़ेंगे आप? हम मास्क लगा के स्कूल जा सकते हैं और सरकार से ये उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पेट्रोल डीजल की गाड़ी कम चलानी चाहिए और इस द्वारा प्रदूषण कम हो सकता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक जो है कहना चाहिए कि वालिदैन में भी शामिल हैं। मैं उनसे भी आखिरी मैसेज बिल्कुल ले लेता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आखिरी मैसेज के तौर पर, क्योंकि आप एक बाप के तौर पर हैं, एक वालिदैन के तौर पर। सर मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब से और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब से और किसान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पराली जलानी बंद करें और ये पॉल्यूशन जो है किसी भी तरीके से इसको जो भी इसके लिए जो मुमकिन कार्रवाई जो भी मुमकिन हो वो इक़दाम किए जाएं। बिल्कुल यही ख्वाहिश है सबकी। फिर से चलेंगे अनीसुर रहमान के पास, हैदराबाद में है हमारे साथ। अनीस, वो नन्ही मेहमान आपके साथ अभी भी हैं क्या? क्या मैसेज वो देना चाहती हैं? बहुत बड़ी तादाद में नाज़रीन हमें देख सुन रहे हैं अभी। जी विशाल, मैं तानिया के बारे में एक और बात करना चाहूँगा कि वो जो है हेलमेट के बारे में भी कैंपेन करती हैं, ख़ासतौर पर जो स्कूटर पर जो बच्चे अपने वालिदैन के साथ पीछे बैठ के जाते हैं, वो एक अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं। उनका मानना है कि बच्चे भी हेलमेट लगाएं, उनके लिए भी हेलमेट उतनी ही ज़रूरी है। तो बताएं बेटा, आप एक और कैंपेन कर रही हैं ये हेलमेट की, तो ये किस तरह शुरुआत की और उसका मकसद क्या है और क्या मैसेज देना चाहती हैं, वो भी बताएं हमें। मैं ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे थे परसों में जो टीवीएस में, ये एक 1 मंथ हो रहा है या फिर कितने महीने हो गए, तो मैं ये कैंपेनिंग जब से स्टार्ट करी थी। और ज़रूरी क्यों है? क्योंकि स्कूटर पर अपने जो है फादर जो है हेलमेट लगाते हैं, तो बच्चों को भी लगाना क्यों ज़रूरी है हेलमेट? मैं इसके बारे में 5 पॉइंट्स बोलूँगी। फर्स्ट थिंग, हमें हेलमेट लगाना है और सेकंड थिंग, हमें फॉलो द रूल्स करना है, रूल्स फॉलो करना है। और तीसरी थिंग, जो सिग्नल रहते हैं ना, लाइट्स रेड और ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन, उसको भी फॉलो करना है और सिग्नल जंप नहीं करना है। और जब आप गाड़ी चला रहे या फिर आप कार चला रहे, तो जब आप बिल्कुल भी जो फ़ोन से नहीं बात करना चाहिए। और मैं इसमें कार के बारे में भी मिलाकर बोल रही, ये कार में जो है हमें सीट बेल्ट लगाना चाहिए, क्योंकि वो अचानक ऐसा ब्रेक मार दिया तो अपने को एक्सीडेंट होता। तो इसलिए मैं आपको ये रूल्स क्यों बोल रही, बोले तो आपके अच्छे के लिए बोल रही, आपके सेहत के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सानिया बेगम का। और अनीस, आपने इन्हें हमारे नाज़रीन से मिलाया और महताब के साथ भी काफ़ी बच्चे थे, उनका भी शुक्रिया। और साथ ही खुर्रम के साथ जो थे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि ये बच्चों की आवाज़ें जो कभी कभी शायद स्क्रीन पर इस तरह से आती हैं, ये हमारे हुक्मरानों के कानों तक पहुंचेंगी और जो कुछ बन पड़ता है वो करेंगे, ताकि जो आवाज़ ग्रेटा थनबर्ग ने उठाया है, जो सानिया बेगम उठा रही हैं, जो आवाज़ दिल्ली के बच्चे और भोपाल के बच्चे उठा रहे हैं, वो कल एक हकीकत में तब्दील हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। आदाब।